एआई करना हर किसी को स्टार्टिंग में डर लगता है कि हम एआई खुद कर सकेंगे कि नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एआई खुद करने के कुछ टिप्स बताऊंगी कि जो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो सीमन की थॉइंग। थॉइंग होता है कि जब हम लिक्विड सिलेंडर से सीमन को निकाल के उसको बॉडी टेम्परेचर पर लाते हैं तो उसे सीमन की थॉइंग कहा जाता है। इसको बॉडी टेम्परेचर पर लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सीमन होता है उसमें जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो फ्रोज़न होते हैं। जब आप उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाते हो तो वो जो स्पर्म सेल्स हैं सीमन के अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं। जब तक स्पर्म सेल एक्टिव नहीं होंगे तब तक गाय की प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। प्रेगनेंसी एआई करने से पहले एआई गन को हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ कीजिए, उसको अच्छी तरह से सुखाकर, और फिर हम उसको गन में लोड करेंगे। गन में जब आपने लोड सीमन को करना है तो सीमन लोड करने के बाद सीमन के ऊपर जो टिप होती है उसका जो माउथ होता है आपने उसको काट देना है। काटने के लिए आप सीमन कटर का भी यूज़ कर सकते हैं या स्ट्रॉ कटर का, और जहाँ उसके जो स्ट्रॉ है उसको आप सीज़र से भी कट कर सकते हैं अगर आपके पास जो स्ट्रॉ कटर है वो अवेलेबल नहीं है। रात का टाइम है, गाय हमारी सुबह से ही हीट में थी इसलिए हमने उसको शाम के टाइम पे एआई करना स्टार्ट किया है। तो फिर चलिए आज मैं आपको एआई के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी। एआई करने से पहले जब आपने ग्लव पहनना है, ग्लव पहनने के बाद ग्लव को थोड़ा मॉइस्चराइज़र, मतलब कि आपने उसको तेल वगैरह थोड़ा लगा के जाएंगे तो अपना हाथ गाय के अंदर डालना आसान हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयली जैसा बन जाता है। ऑयल की वजह से तिलकना बन जाता है, वो इजीली गाय के अंदर आपका हाथ चला जाता है। तो फिर चलिए हम गाय के पास आ चुके हैं तो फिर हम एआई करेंगे। आपने जब गाय के अंदर हाथ डाल लिया है तो आपने गन को 45 डिग्रीज पे पास करके उसके यूट्रस में पास करना है। गन 45 डिग्री पे आपकी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने उसको पास कर दिया है गन को, आपको गन हमेशा फील होती रहती है। जैसे गाय के ऊपर जो गोबर वाली ट्यूब होती है उसके डायरेक्टली नीचे यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है। जब आपने ऊपर से हाथ डालते हो तो आपको नीचे उसको पकड़ते हो, जब आप बिल्कुल उसके डायरेक्टली नीचे, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगी, और उसको लगाने के बिल्कुल ठीक नीचे आपको गन फील होती है। जब उसके अंदर आप पास कर देते हो ना आपको गन का पता चलता है कि गन अभी इस पॉइंट पे है। पूरी एआई के टाइम पे सिर्फ जो सर्विक्स के रिंग्स होते हैं उसमें गन फील नहीं होती। सर्विक्स के रिंग्स जब आ जाते हैं, जब आपको पता नहीं चलता कि गन इस टाइम कहाँ पे है, आपने थोड़ा सा उसको इधर उधर लेफ़्ट राइट हिलाकर रिंग्स को पास करना है। जब रिंग्स पास हो जाएंगे आपको फिर से एआई गन का पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि अभी एआई गन आगे चली गई है। जब गन आप थोड़ी आगे पास कर दोगे फिर आपने रिंग्स क्रॉस करने के बाद सीमन को छोड़ देना है। सीमन आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल सेंटर में सीधी गन रखकर छोड़े, क्योंकि सीमन कभी भी एक हॉर्न में नहीं छोड़ना चाहिए। सीमन दोनों हॉर्न में बराबर जाएगा तो प्रेगनेंसी के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अगर खुद एक दो बारी गाय के अंदर हाथ डाल के देखेंगे फिर आपको बच्चेदानी पकड़ना, यूट्रस पकड़ना आ जाएगा, और गन साथ में डालेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी कि गन को कैसे फील कर सकते हैं। गन की टिप हमेशा फील होती रहती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सिर्फ सर्विक्स के रिंग्स में गन जो है वो फील नहीं होती, बाकी पूरी एआई के प्रोसीजर के दौरान आप गन को फील कर सकते हैं।
एआई में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीमन हैंडलिंग ही होती है। अगर आपने सीमन को अच्छे से थॉ किया है तो स्पर्म एक्टिव रहेंगे और आप उसको बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ही रखें। ये नहीं है कि आपने सीमन लोड करने के बाद आप ऐसे ही उसको छोड़ के कोई और काम में लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सीमन लोड करने के बाद आपने डायरेक्टली एआई ही करनी है। तो अगर आप थोड़ी सी डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे अभी ब्रीडिंग का सीज़न है, गायें हीट में आती रहती हैं, तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसके जब बाद में जो साल का ज़्यादातर टाइम होता है वो गायें प्रेग्नेंट ही होती हैं। यही आपने जब डिलीवरी के बाद में आपने एक दो बार आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। तो ये सारी बातें थी एआई के रिगार्डिंग। एआई जो है अगर आप डॉक्टर से कराते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपका फार्म बड़ा है तो आप खुद एआई करना सीख लेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि जो सीमन है वो अगर प्रॉपर टाइम पे लगे तो कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप खुद जब सीमन हैंडल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आती है, और जिस टाइम पर एआई होनी चाहिए आप उस टाइम पर खुद एआई करवा सकते हैं। कई बार डॉक्टर लेट कर देते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद सीखें। जब आपकी गन पास हो जाती है फिर आपने क्या करना है कि जो एआई गन का पीछे पिस्टन होता है आपने उसको प्रेस कर देना है। जब आप पिस्टन को प्रेस कर देते हो तो सीमन गाय के अंदर डिपॉज़िट हो जाता है। तो हमने अभी सीमन गाय के अंदर डिपॉज़िट कर दिया है। अभी 28 दिन बाद, 28 से 30 दिन बाद हम नोट करेंगे कि इसका जो ब्लड टेस्ट है वो लैब में देंगे, फिर इसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। उम्मीद तो यही है कि ये प्रेग्नेंट निकलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।